तलवार की धार से साम्राज्य जीतने वाला सम्राट जब बुद्ध की करुणा के आगे नतमस्तक हुआ तो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य जन्मा। क्या अशोक ने दुनिया को बचाने के लिए 9 अज्ञात पुरुषों की एक गुप्त संस्था बनाई, या उनका धम्म ही वो परम ज्ञान था? सत्ता और आध्यात्म के इस महासंगम में छिपे हैं विज्ञान के वे सूत्र जो आज भी आधुनिक शोधकर्ताओं को हैरान कर देते हैं। आइए सम्राट अशोक के खौफनाक अतीत, रहस्यमयी संगठन और उनके बौद्ध दर्शन के इस विराट सफर का गहराई से अन्वेषण करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम खोलेंगे प्राचीन काल के इतिहास का एक पन्ना और उसका नाम है महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का वो मोड़ है जहां चंड अशोक की क्रूरता धर्म अशोक की शांति में विलीन हो गई। कलिंग युद्ध के मैदान में बहती खून की नदी ने अशोक के भीतर सोई हुई मानवीय चेतना को झकझोर कर जगा दिया। इसी आत्मग्लानि और बुद्ध के संदेशों के बीच 9 अज्ञात पुरुषों द 9 अननोन मैन की रहस्यमयी किंवदंती का जन्म हुआ। माना जाता है कि अशोक ने महसूस किया कि मनुष्य की बुद्धि यदि विनाशकारी विज्ञान से मिल जाए तो सृष्टि का अंत निश्चित है। इस विनाश को रोकने के लिए उन्होंने 9 अत्यंत प्रभावशाली और बुद्धिमान व्यक्तियों का एक गुप्त समूह गठित किया। इन 9 पुरुषों में से प्रत्येक को ज्ञान की एक ऐसी विशिष्ट शाखा सौंपी गई जिसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना था। पहली पुस्तक प्रोपेगेंडा पर थी, जो सिखाती थी कि कैसे बिना शस्त्र उठाए केवल विचारों से पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। दूसरी पुस्तक शारीरिक विज्ञान की थी, जिसमें मृत्यु स्पर्श जैसे जैविक रहस्यों का वर्णन था जो आज के मेडिकल साइंस से भी परे हैं। तीसरी पुस्तक सूक्ष्म जीव विज्ञान की थी, जिसमें जीवाणुओं और महामारियों को नियंत्रित करने या उन्हें हथियार बनाने के सूत्र थे। चौथी पुस्तक कीमिया यानी एल्केमी की थी, जिसमें साधारण धातुओं को सोने में बदलकर राज्य की अर्थव्यवस्था को अमर बनाने का रहस्य था। पांचवी पुस्तक संचार विज्ञान की थी, जिसमें सुदूर अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों के जीवों से संपर्क साधने की तकनीकें दर्ज थीं। छठी पुस्तक गुरुत्वाकर्षण पर आधारित थी, जिसमें प्राचीन विमानों और गुरुत्वाकर्षण विरोधी यंत्रों के निर्माण की गुप्त विधियां थीं। सातवीं पुस्तक ब्रह्मांड विज्ञान की थी, जो समय की यात्रा यानी टाइम ट्रैवल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जटिल रहस्यों को सुलझाती थी। आठवीं पुस्तक प्रकाश विज्ञान की थी, जिसमें प्रकाश की गति को नियंत्रित कर उसे लेजर जैसे अस्त्र में बदलने का ज्ञान समाहित था। नौवीं पुस्तक समाज शास्त्र की थी, जो किसी भी सभ्यता के उत्थान और उसके पतन के सटीक समय की भविष्यवाणी करने में सक्षम थी। हालांकि इतिहासकार इसे एक काल्पनिक कथा मानते हैं, लेकिन ये अशोक के उस डर को दर्शाती है जो उन्होंने कलिंग के विनाश के बाद महसूस किया था। हकीकत में अशोक ने ज्ञान को छिपाने के बजाय बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से उसे जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को समझा और ये जाना कि तृष्णा यानी इच्छा ही समस्त दुखों और युद्धों का मूल कारण है। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत ने उन्हें सिखाया कि हर क्रिया का परिणाम होता है, इसलिए उन्होंने अहिंसा को अपना राजधर्म बनाया। अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े को त्याग कर धम्म घोष यानी धर्म की पुकार को अपने साम्राज्य की आवाज बनाया। उन्होंने पत्थरों और स्तंभों पर अपने संदेशों को प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखवाया, ताकि साधारण जनता भी शिक्षित हो सके। उनके स्तंभों पर बना सिंह बुद्ध की निर्भीक सत्य की घोषणा का प्रतीक है, जो चारों दिशाओं में धर्म का शासन स्थापित करता है। स्तंभ का अशोक चक्र जीवन की निरंतरता और बुद्ध के बताए नैतिक नियमों के निरंतर चलते रहने का दार्शनिक प्रमाण है। हाथी, बैल और घोड़ा
बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और एक साधक के अनुशासन को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को विदेशों में भेजकर बौद्ध दर्शन को एक वैश्विक पहचान और शांति का आधार दिया। उन्होंने धम्म महामात्र नियुक्त किए ताकि न्याय केवल अमीरों तक न रहे बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सभी मुनि से पजा ममा, यानी सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, का उद्घोष उनके सत्ता के प्रति बदले हुए दार्शनिक दृष्टिकोण को सिद्ध करता है। अशोक का शासन ये प्रमाणित करता है कि असली चक्रवर्ती वो है जो तलवार के जोर पर नहीं बल्कि करुणा से लोगों के हृदय जीतता है। उनके द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूप बुद्ध की शिक्षाओं के भौतिक विस्तार और उनकी श्रद्धा के जीवंत स्मारक हैं। सम्राट अशोक का इतिहास हमें सिखाता है कि शक्ति का सदुपयोग केवल मानवता के उत्थान और शांति की स्थापना में ही सार्थक है। आज भी भारत का राष्ट्र चिन्ह और तिरंगे का चक्र अशोक के उन्हीं महान नैतिक और दार्शनिक मूल्यों की गवाही देता है। क्रूरता से करुणा तक का सफर ही अशोक की सबसे बड़ी जीत और उनका वास्तविक रहस्य है। ज्ञान यदि अहंकार और विनाश के लिए हो तो विष है और सेवा के लिए हो तो अमृत। इतिहास गवाह है कि तलवारें टूट जाती हैं, लेकिन प्रेम और धर्म के शब्द पत्थरों पर अमर रहते हैं। अशोक ने हमें सिखाया कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही महानता की पहली सीढ़ी है। शांति का मार्ग ही वो एकमात्र मार्ग है जो मनुष्य को बुद्धत्व और अमरता की ओर ले जाता है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और प्रेरणादायक कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। शेयर करें ताकि सत्य और धम्म का ये संदेश हर भारतीय तक पहुंचे।